बच्चों हमको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करने से पहले कुछ घातों को या कुछ एक्सपोनेंट्स को याद करने की आवश्यकता होगी, तो हम थोड़ा उन पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 को सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 1 को क्या लिखेंगे 2। अगर हम 2 की पावर 2 करते तो हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा 4। अगर हम बात करें 2 की पावर 3 की तो हो जाएगा 2 × 2 × 2, ये कितना हो जाएगा 8। बात करें 2 की पावर 4 की तो 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई में लिखे हम यहाँ पर 4 टाइम में, तो बेटा कितना हो जाएगा 16। बात करते हैं अगर हम 2 की पावर 5 की तो बेटा 2 की पावर 5 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम था 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम हो गया, ये हो जाएगा 32। अगर हम बात करें 2 की पावर 6 की तो 2 × 5 टाइम तो लिखना ही पड़ेगा, तो 1 2 3 और 3 6 टाइम तो हो जाएगा 64। आपको मल्टीप्लाई करके लिखते चलना है। अगर आप बात करोगे 2 की पावर 7 की तो 2 की पावर 7 को कितने टाइम लिखना है 2 2 2 2 2 कितने टाइम हुआ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 128। अगर हम बात करें 2 की पावर 8 को हम क्या लिखेंगे 8 टाइम, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा कितने टाइम लिखेंगे हम 8 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा इसका डबल कितना होगा 256 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 की पावर 9 की, तो बेटा 2 को आपको 9 टाइम मल्टीप्लिकेशंस में लिखना पड़ेगा। ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, एटलीस्ट 2 3 और 5 कम से कम, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 1 टाइम और ले लिया, तो ये हो गया आपका 5 1 एंड 2 हो गया। ठीक है बेटा, बात करें 2 की पावर 10 की तो आप इस टाइप से 2 को कितने टाइम लिखते चलोगे 10 टाइम और आएगा आपके पास 1024। तो ये डिजिट्स आपको क्या मल्टीप्लिकेशन करते चलना है और याद कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर 3 की पावर की, तो 3 की पावर 1 बेटा होता है यहाँ पर 3 की पावर 2 होता है 3 × 3, इट मीन्स दैट होता है 9। ठीक है, 3 की पावर अगर हम 3 की बात करें तो 3 × 3 × 3 तो कितना हो जाएगा ये 27। अगर हम 3 की पावर 4 ले लें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 मतलब 3 का 4 टाइम 81। 3 की पावर अगर 5 की बात करें तो 3 का मल्टीप्लिकेशन ईच अदर के साथ करेंगे तो कितने टाइम 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 243। बस एटलीस्ट 3 को 5 टाइम तक याद कर लो। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज़ की, वो है 5। तो 5 की पावर अगर हम 1 लिखें तो 5 होगा 5 होगा, 5 की पावर 2 होगा 5 × 5 तो कितना होगा 25। 5 की पावर 3 कितनी होती है 5 × 5 × 5 मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम हो जाएगा 125। 5 की पावर अगर हम 4 की बात करें तो 5 × 5 × 5 × 5 बेटा ये होता है 625। और अगर हम 5 की पावर 5 की बात करें तो 5 की पावर 5 कितनी होती है 5 टाइम मल्टीप्लिकेशंस में आपको यहाँ पर लिख लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3125 2 और 5 बेटा। तो कम से कम आपको एटलीस्ट 2 की याद रखना है 3 की और 5 की, क्योंकि अगर 2 की याद कर ली तो 4 की पावर को तो आप इसमें स्प्लिट कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यदि आपने 2 की याद कर ली तो 4 की याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे देखो बेटा, अगर 4 की पावर 1 है तो आप इस 4 को ऐसा लिख सकते हो ना 2 की पावर 2, तो आप 4 को इसमें स्प्लिट कर लोगे। तो कम से कम 2 की 3 की और 5 की इतनी याद कर लेना। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 64 की पावर 1/2। तो बेटा ये इसीलिए मैंने आपको पहले पावर याद करवाए थे कि आपको क्या करना है इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो 64 जो है वो 2 की पावर कितनी बनेगी बताइए जरा। तो 64 को हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले तो क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया, पहले ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 टाइम इसको। अब 64 को मैंने ऐसा लिखा था 2 की पावर यहाँ पर अगर हम 6 करेंगे तो आ जाएगा 64 और ये होता है 1/2, अभी लिखाया था। और इससे पहले आपको समझा भी दिया कि 2 की पावर 6 मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम करोगे कुछ इस टाइप से। 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 2 × 32 और 32 2 × 64। ठीक है, तो 2 की पावर 6 को हम लिखेंगे। अब बेटा एक और आइडेंटिटी सीखी थी हमने सबसे पहले, तो आइडेंटिटी क्या थी कि जब भी हम पावर की पावर करते हैं तो पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 कितने टाइम कैंसिल होगा 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना होगा 2 × 2 × 2 मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये 8। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन 2 क्या है 32 की पावर बेटा 1/5 है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको हमने इस टाइप से लिख लिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब ये देखो 32 किसकी पावर है, तो बेटा ये है 2 की पावर 5। ठीक है, 32 को हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और फिर उसके बाहर है उसकी पावर 1/5,
तो जब पावर की पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई, आपको सिंस करके आइडेंटिटी साइड में लिखना है जहाँ पर भी अप्लाई करोगे। जब पावर की पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। आपको आइडेंटिटी लिखना है 6 a टू द पावर m और पूरे की पावर n इज इक्विवेलेंट टू a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा और 2 की पावर 1 एटलीस्ट मतलब हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड को। तो ये सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 125 की पावर होती है 1/3। अब इसको सोल्व करना है हमको, तो 125 की 1/3 हमने लिख लिया। अब 125 बेटा अभी बताया था मैंने, इसको हम लिखते हैं 5 की पावर 3 और ये होता है 1/3। जब पावर की पावर होती है तो पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 क्योंकि तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 मतलब कितना आ गया 5। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई किया आपने, सिंस जब पावर की पावर होती है कोई नंबर है उसकी पावर की भी पावर आ गई तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो बेटा ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बच्चों हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो जो 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, सॉरी 1.6 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। तो बेटा यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। समझो ये क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर हमारा 3/2, तो 9 को बेटा पहले ब्रैकेट में लिखा मैंने, 3/2 उसकी पावर है, 9 किसकी पावर है 3 की पावर कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 3/2। जब पावर की पावर होती है तो कौन सी आइडेंटिटी लगा देते हैं, पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2। और आप यहाँ पर लिख सकते हो सिंस a की पावर m पूरे की पावर n थी तो हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n। आपने ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई की है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी आ गया 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 को कैसे लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा 27 और दिस इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एंड हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो 32 है बेटा यहाँ पर, सर 32 जो है 32 की पावर कितनी है 2/5, तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 5, तो फिर ये हो जाएगा पावर की पावर होती है तो पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, ये कैंसल 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 4। अब आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पर लिखना है कि पावर m पूरे की पावर n क्या होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। ये आइडेंटिटी हर बार जहाँ पर भी अप्लाई करोगे आपको लिखना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बेटा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 16 की पावर है 3/4, क्योंकि 16 किसकी पावर है 2 की पावर है, आप ऐसा लिखोगे यहाँ पर 2 की पावर 4 और 3/4। जब पावर की पावर होती है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 को बेटा हम यहाँ पर 8 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दिस इज द राइट आंसर 8। गॉट इट। अब हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ किया है, कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किया है, तो आइडेंटिटी है जब हम पावर की पावर लगाते हैं तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, m मल्टीप्लाई n, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन जो 4 है इसका क्या लिखा है 125 की पावर 1 - 3। तो बेटा 125 किसकी पावर्स में आता है, ये 5 की पावर में आता है, तो आप ऐसा लिखोगे 5 की पावर 3 125 होता है और माइनस का 1/3। जब पावर की पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई होता था, आप ऐसा लिखोगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1 आया, तो 5 की पावर -1 है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये 5 की पावर 1 बाय नीचे आके 5 की पावर +1 हो जाएगी, तो 1/5 एंड 1/5 इज द आंसर। और यहाँ पर आइडेंटिटी यही वाली लिख देना कि जब पावर की पावर होती है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर हो गया। बेटा हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब सरल कीजिए, किसको, कि जिस टाइप से आपको क्वेश्चन की बना। सबसे पहले हम फर्स्ट के सॉल्यूशंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। क्या है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो बेटा यहाँ पर देखो नंबर सेम है, नंबर सेम है तो एक सबसे पहली वाली जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि जब नंबर सेम होते हैं तो उनकी पावर जो होती है वो अगर वो मल्टीप्लाई में हो तो 8, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। कि सर कुछ समझ नहीं आया तो बेटा आप सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ये दोनों नंबर सेम है, अगर नंबर सेम है तो इनकी पावर जो है अगर ये मल्टीप्लाई में भी है तो इनकी पावर 8 हो जाएगी, तो 2/3 प्लस 1/5। कौन सी आइडेंटिटी, अगर आपके पास a की पावर m है और a की पावर n है, मतलब नंबर सेम है उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, उनकी पावर अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर a की पावर m प्लस n। वही क्या बेटा नंबर सेम है मल्टीप्लाई में डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर को हमने ऐड कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो 5 2 × 10 3 1 × 3 और 5 3 × 15,
तो बेटा ये हो जाएगा यहाँ पर 2^13/15 और दिस इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? आपने एक आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई की। अब हम मूव करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो पावर की पावर है कुछ, हमने क्वेश्चन कॉपी किया, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, पावर अलग अलग करते हैं। ऊपर 1 की पावर 7, नीचे 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 7, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर इकट्ठी थी, पहले हमने अलग अलग कर दी। बेटा बात समझ में आ रही है? ये पूरा ब्रैकेट था तो 1 की पावर अलग कर दी और नीचे जो 3 की पावर 3 इसकी पावर भी 7 अलग कर दी। तो बेटा 1 की पावर कितनी भी करो 1 आएगा। क्या 1 7 जा 7 होते हैं? 1 7 जा कितना होगा? 1 ही होगा। 1 7 जा तो 7 ही होगा, लेकिन 1 की पावर 7 वो 1 होता है। क्या सर कहीं समझ में नहीं आया? बेटा 1 की पावर अगर 7 करोगे तो 1 × 1 ये 7 टाइम होगा, 3 3 6 और 1, तो ये होगा 1। अगर 1 7 जा करोगे तो 7 ही आएगा, ठीक है ना। पर वो नहीं करना हमको, 1 की पावर 7 मतलब 1 हो गया। अब बात करें नीचे, तो पावर की पावर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखो जरा, 3 की पावर 3 × 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 की पावर 21। कैसे हुआ? यहाँ पर आपकी a की पावर m थी, पूरे की पावर n, तो आपने क्या किया, a की पावर m × n, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। पावर की भी पावर आ जाए तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3 की पावर 21 डिनोमिनेटर, अगर इसको न्यूमिनेटर बनाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगी, 3 की पावर क्या हो जाएगी, -21 हो जाएगी। बेटा बात समझ में आ रही है? तो अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, कि 11 की पावर 1/2 डिवाइड कर रहा है 11 की पावर 1/4। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का, कि 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। बेटा सेकंड नंबर वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, थोड़ा पीछे से ले रहा हूँ मैं इसको। 11 की पावर 1/2 - 1/4 हो जाएगा। कि सर कैसे होगा, ये ऑटोमेटिक समझ नहीं आया कुछ। तो बेटा हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई, कौन से, सिंस आपको बताया था सबसे पहले कि a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये हो जाएगा a की पावर m - n, यानी कि नंबर सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है, यानी कि नंबर सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है, नंबर सेम है डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब तो ये क्या हो गया, 11 की पावर, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 4 एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1 तो ही, 2 1 जा 2, 2 जा 4, इसका एलसीएम आया, ठीक है बेटा। अब इस 2 से डिवाइड करो इस 4 में, कितने टाइम जाएगा, 2 से आपने डिवाइड किया 4 में जाएगा 2 टाइम, तो 2 1 जा 2, इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, बीच में काय का साइन है, माइनस का, 4 से 4 में डिवाइड करो 1 टाइम और 1 का इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, क्या आया यहाँ पर 11 की पावर में, ये 11 की पावर 2 1 जा 2 -1 और डिवाइड में 4, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/4 और यही आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है 7 की पावर 1/2 × 8 की पावर 1/2। क्या नोटिस हो रहा है यहाँ पर बेटा, पावर सेम है, क्या सेम है, पावर। तो ये हो जाएगा 7 × 8, एक कट्टा ब्रैकेट में और दोनों की पावर को इकट्ठी बना दी, तो ये हो जाएगा 57 की पावर 1/2। कैसे हुआ बेटा, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने कि यदि ऐसा हो a की पावर m हो और b की पावर भी m ही हो, पावर सेम है, बात ये हो जाएगा a × b और पूरे की पावर m, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं √56, ठीक है, दोनों आंसर माने जाएंगे। तो ये हो गया हमारे NCERT एक्सरसाइज 1.6। तो बेटा मेरा वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो, मेरे क्वेश्चन कंसेप्ट जो सिखाया वो समझ में आया हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।